नेताजी सुभाष, ये सब लड़के हमें आज़ादी दी। मगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या चीज़ है, ये जब हम 5-7 साल के थे हमारे दिमाग में नहीं घुसता था। मगर अभी तुमको हम ये बोल सकते हैं, अब बच्चे लोग सब मोबाइल यूज़ करते हैं, सारा दिन देखो तो मोबाइल में चैट करते हैं, कहीं पर अब्बा का मोबाइल चोरी करके चाचा का मोबाइल लेके सारा दिन मोबाइल देखते हैं और फिर कहते हैं हमारे बर्थडे पे हमें एक मोबाइल चाहिए। जब वो मोबाइल तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें मालूम नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके साथ एक छोटा सा कागज आता है, क्या बोल रहे, मैनुअल। मोबाइल के साथ एक मैनुअल आता है। वो मैनुअल जब तुम खोलते हो तब तुम्हें मालूम पड़ता है ये बटन से ये करना चाहिए, वो बटन से वो करना चाहिए, ये बटन से वो करना चाहिए, और फिर तुम्हें मोबाइल चलाने आ जाता है। ये देश के मैनुअल है, हमारे मुल्क, हमारे इंडिया, इसके मैनुअल जो है उसके नाम हमारे संविधान है। समझ में आया कुछ? ये हमारे देश के जो मैनुअल है, एक तो छोटा सा मोबाइल के लिए इतना मैनुअल, अब इतने बड़े देश, इतने बड़े मुल्क, उस मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो उसमें रखना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय नेता जितने थे, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में सब राष्ट्रीय नेता ने मिलकर ये हमारे भारतवर्ष का मैनुअल या संविधान बनाया है। वो संविधान जो दुनिया का श्रेष्ठ संविधान, जो देश श्रेष्ठ देश है उसका नाम भारतवर्ष है, और सबसे अच्छा जो संविधान है उसके नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों ही श्रेष्ठ। हम लोग जो भारत में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हमें करना चाहिए, वो भी उसमें लिखा हुआ है, जो नहीं करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। हमें हमारे अथॉरिटी क्या है, हमारे हक क्या है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और हमारे ड्यूटीज़ क्या है, हमें देश के प्रति क्या क्या करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। जैसे बॉबी हकीम मेयर बनेगा कि नहीं, ये कलकत्ता के नागरिक के हाथ में लिखा हुआ है। वो सब मिलकर अगर बोलते हैं जो नहीं बॉबी हकीम के पार्टी को जिताना है तो बॉबी हकीम मेयर बना। ये संविधान दिया। यहाँ पर ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर, जब सब बंगाल के सारे बंगाल के इंसान कहा जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बने, मगर सिर्फ अधिकार नहीं, सिर्फ हक नहीं, उसके साथ साथ जो अपना दायित्व है वो भी ठीक करना चाहिए। हम भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, भारत के हित में जो ठीक होगा वो करेंगे। भारत हमारे ऐसा देश है जिस देश में हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं, और यही लिखा हुआ है जो हमारे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा, लिखा हुआ है जो हमारे गणतंत्र होगा, जिसमें हम वोट देके बॉबी हकीम या ममता बनर्जी को चुन सकते हैं, उसके पार्टी को चुन सकते हैं। मगर उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए देश के हित में, वो भी लिखा हुआ है। और ये सब मिला के हमारे देश के मैनुअल जो है उसके नाम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान। हम यहाँ पर हम लोग कलकत्ता कॉरपोरेशन में हैं। फिर बोलते हैं जो कलकत्ता कॉरपोरेशन के जो स्कूल तुम लोग जो पढ़ते हो, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब मेयर थे तब वो डिसीजन दिए थे जो महल्ला महल्ला में एक स्कूल होगा, जहाँ पर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं वो वहाँ पर पढ़ेंगे। किसी को पढ़ाई के जो है सबको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और हमने फिर वो सब स्कूल को स्मार्ट क्लास बना के
स्कूल को डेवलपमेंट का कोशिश हम कर रहे हैं। कई स्कूल हुई है, सब स्कूल को आस्ते आस्ते हमें करना है। दूसरा, जो देश के भविष्य है, तुम बच्चे, हम तो बूढ़े हो गए, कुछ दिन बाद मर जाएंगे, मगर तुम जब बड़े हो गए, तुम्हारे अंदर से कोई मेयर होगा, तुम्हारे अंदर से कोई चीफ मिनिस्टर होगा, तुम्हारे अंदर से कोई राष्ट्रपति होगा, तुम्हारे अंदर से कोई प्रधानमंत्री होगा, तुम देश के नेतृत्व दो, या कोई इनके तरह IAS ऑफिसर बनेगा, इनके तरह डॉक्टर बनेगा, इनके तरह पुलिस ऑफिसर IPS बनेगा, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर से जो है वो देश को आगे ले जाएगा। और वो देश को आगे ले जाने के लिए एक संकल्प का दरकार है, एक डिटर्मिनेशन का दरकार है। जो डिटर्मिनेशन है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के अनाज खा के बड़े हो रहे हैं, और इस देश के प्रति हमारे जो दायित्व है, हमारे लॉयल्टी है, वो 100% इस देश के लिए हो। ये हमारे आज के दिन में संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प, ये लॉयल्टी हमें देश के प्रति जो है पूरा तरह से समर्पित करेगा। आई विल समर्पित आई विल डेडिकेट माई सेल्फ टू दिस कंट्री। क्योंकि मैं आगे भी कहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, सबसे आगे मुल्क के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं, सबसे आगे मुल्क आता है। और वो मुल्क को, जो भी हमारे मुल्क को खराब करने की कोशिश करेगा, वो हमारे लिए दुश्मन है। जो हमारे मुल्क को कुछ खराब करने की कोशिश करेगा, वो हमारे लिए अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। हमारे मुल्क से हमारे प्यार है। और जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए चल, ये जिंदगी है कौम के, कौम पे मिठाए चल। इसका मतलब कौम, इसका मतलब है मुल्क। कदम कदम बढ़ा के खुशी के गीत गा के इस मुल्क में अपनी जिंदगी जो है वो लुटा दो, यही देशभक्ति है। और तुम सब कल जब बड़े होगे, कल जब और से बड़े होगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझोगे, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा वो समझोगे, और एक दायित्ववान नागरिक ये हमारे सब बच्चे हो, ये हमारे सपना है। हमने अपने ज़िंदगी में कोशिश किया पब्लिक सर्विस करने का, मगर हमारा उम्मीद है हमारे बच्चे इससे कई अच्छे पब्लिक सर्विस करेंगे और देश को और भी सुंदर बनाएंगे, जहाँ पर कोई नफरत नहीं रहेगा, कोई गाली नहीं देगा, वहीं पर कोई खराब बात नहीं होगा। सब मिलके हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। आप सबको आज के दिन में हमारे रिपब्लिक डे, प्रजातंत्र दिवस में दिल से बधाई देते हुए हमारे वक्तव्य समाप्त करते हैं।